Hello everyone, I am Rashmi Chandra. In today's video lecture, we will study about spline representation. A spline is a flexible strip to produce a smooth curve through a designated set of points. Spline क्या एक flexible strip है जिसके द्वारा एक smooth curve produce होता है, वो भी किसके द्वारा, set of points के थ्रू. ठीक है, जैसे ये डॉटेड क्या आपके पॉइंट्स है और ये कर्व उसमें गुजर रहा है, बन रहा है, मतलब ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप है. सपोज कोई वुडन स्ट्रिप है, इसमें हमने ये पॉइंट्स में कनेक्ट किया है, तो एक फ्लेक्सिबल कर्व टाइप का फॉर्म होगा. ठीक है. सेवरल स्मॉल वेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप टू होल्ड इट in position on the drafting table as the curve is drawn. मतलब इसको होल्ड करने के लिए इस कर्व को हमने क्या यूज़ किया, वेट्स को. ठीक है, ताकि आपका पोजीशन इसमें फिक्स हो सके. ठीक है, और ये किस में हुआ, ड्राफ्टिंग टेबल में बनता है. द स्प्लाइन कर्व refers to any section curve form with polynomial section satisfying specified continuity condition at the boundary of the piece. स्प्लाइन को कर्व को बनाने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, पॉलिनोमियल सेक्शन. मतलब पॉलिनोमियल कर्व हम इसमें सेटिस्फाई करेंगे और कंटिन्यूटी की कंडीशन को. A spline surface can be described with two sets of orthogonal spline curve. जो आपका स्प्लाइन सरफेस है वो कैसे बना है, विथ टू सेट्स ऑफ ऑर्थोगोनल स्प्लाइन कर्व्स के थ्रू. स्प्लाइन आर यूज्ड इन ग्राफिक एप्लीकेशन टू डिज़ाइन कर्व एंड सरफेस स्पेस शेप्स टू digitize drawing for computer storage and to specify animation path for the object or the camera in the scene. ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, आपका डिज़ाइन बनाने के लिए, सरफेस शेप के लिए, या डिजिटाइज करने के लिए ड्राइंग को, फॉर कंप्यूटर शेप्स को स्टोर करने के लिए, एंड टू स्पेसिफाई एनिमेशन पाथ को बताने के लिए यूज़ होता है, या फिर कैमरास में भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए, सेंस को, या फिर आपका कैट के एप्लीकेशन के थ्रू क्या होता है, आपका जो ऑटोमोबाइल्स का बॉडी को, या एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सरफेसेस हैं या शिप हैं, उनके बॉडीज़ को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है. स्प्लाइन कर्व कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स पोजीशन कॉल्ड कंट्रोल पॉइंट विच इंडिकेट्स द जनरल शेप ऑफ द कर्व. हमने पहले बताया था, इसको जो पॉइंट्स हम ये इसमें यूज़ कर रहे हैं, इस फिगर में, ये फिगर में हम पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो डॉटेड दिख रहा है वो क्या है, आपके कंट्रोल पॉइंट्स है, जो क्या करता है, आपके कर्व्स को कंट्रोल करके रखता है. ठीक है. These control points are fitted with piecewise continuous parameter polynomial function in one of the two ways. इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन का. ठीक है, तो पहला इसमें रहता है इंटरपोलेशन स्प्लाइन. ठीक है, ये जो स्प्लाइन है दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है इसमें इंटरपोलेशन स्प्लाइन. ये क्या करता है, जो आप ये कर्व्स ड्रॉ किए हो तो ये सारे कंट्रोल पॉइंट से होके गुजर रहा है, मतलब सारे को टच कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन स्प्लाइन. ठीक है. When polynomial section are fitted so that the curve passes through each control point, the resulting curve is said to interpolate the set of control point. जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था, इसमें क्या है, 6 पॉइंट्स हैं और वो उसके थ्रू कर्व ड्रॉ हो रहा है, तो वही वाला ये जो लिखा है. नेक्स्ट टाइप आता है अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन. इसमें क्या होता है, आपका जो पॉइंट है ज़रूरी नहीं इसमें टच करे, अप्रॉक्सीमेट उससे आसपास से गुजरेगा, तो वो क्या कहलाता है, आपका अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन. व्हेन द polynomial are fitted to the general control point,
path without necessarily passing through any control point. The resulting curve is said to approximate the set of control point. ठीक है. Next, it is used to design tools to structure object surface. ये किस लिए यूज होता है आपका? डिज़ाइनिंग के लिए टूल्स को. या और ये जो इंटरपोलेशन किस में यूज़ होता है आपका? एनिमेशन के लिए, पाथ के लिए, या डिजिटाइज ड्राइंग के लिए. ठीक है. A spline curve is designed, modified and manipulated with operation on the control point. हम कंट्रोल पॉइंट्स के द्वारा हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं. ठीक है. मतलब हमको किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? आपको कंट्रोल पॉइंट्स को. ठीक है. द कर्व्स कैन बी ट्रांसलेटेड, रोटेटेड और स्केल्ड विथ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड टू द कंट्रोल पॉइंट. हम जो कर्व्स हैं स्प्लाइन के, हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, या स्केल कर सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट आते हैं कॉन्वेक्स हल. द कॉन्वेक्स polygon boundary that encloses a set of control point is called convex hull. मतलब जो आपकी पॉलीगॉन की बाउंड्री है उसको एनक्लोज करे विथ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स के द्वारा, उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्वेक्स हल. जैसे ये है, ये आपका एक कर्व है, ये कर्व है, इसमें क्या है? एक कंट्रोल पॉइंट P0 है, दूसरा P1, P3, P2. ये क्या देखो, ये इसके अंदर एनक्लोज है, कंट्रोल पॉइंट्स के अंदर कर्व. और ये वाला भी देखिए आपका, ये वाला फिगर, ये भी आपका यानी उसमें कंट्रोल पॉइंट्स के अंदर है. ठीक है. तो मतलब इस टाइप के कर्व्स को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स हल. ठीक है. The shape of convex hull is to imagine the rubber band stretch around the position of control point so that each control point is either on the perimeter of the curve of the hull or inside it. मतलब जैसे आपका रबर बैंड को आप स्ट्रेच किए तो उसमें हो सकता है कुछ आपका जो पॉइंट से अंदर होगा, या और बाकी का जो है वो किस में होगा? पैरामीटर्स में होगा. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी कंडीशन. तो ये किस लिए होता है, किसके लिए यूज़ करेंगे? स्मूथ ट्रांजिशन के लिए यूज़ करते हैं इसको. फॉर स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ पीसवाइज पैरामीट्रिक कर्व टू द नेक्स्ट, वेरियस कंटिन्यूटी कंडीशन आर नीडेड एट द कनेक्शन पॉइंट. ठीक है. मतलब एक कंडीशन इसमें क्या कंटिन्यूटी कर्व्स रहता है जिसमें स्मूथ ट्रांजिशन होता है. जो सपोज़ आपका ये जॉइनिंग पॉइंट है, ये सब जॉइनिंग पॉइंट है, तो एक कर्व यहाँ से गुजर रही है, दूसरा इधर से, तो ये स्मूथ होना चाहिए. ठीक है. If each section of a spline is described with a set of parametric coordinate function on the form x is equal to xu, y is equal to yu, zu is equal to zu, और u किसके बीच लाई करता है? u1 और u2 के बीच. ठीक है. We set parametric continuity by matching the parametric derivatives of adjoining curve selection of their common boundary. पहला इसमें फर्स्ट स्टेप है ज़ीरो ऑर्डर पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी. इसको डिनोट करते हैं C0 के थ्रू. ठीक है. तो ये कैसे होता है? सपोज यहाँ पर ये वाला फिगर आप देखिए, ये वाला फिगर, इसमें देखिए दो कर्व्स हैं, एक P और Q. तो जो T का यहाँ पर देखिए P1 का ये है एंडिंग पॉइंट और Q का क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट. अगर ये दोनों इक्वल हो, यानी P का एंडिंग पॉइंट और Q का स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल हो, तो इस केस को क्या बोलते हैं अपन? ज़ीरो कंटिन्यूटी. ठीक है. मीन्स दैट द कर्व मीट, that is the value of x, y and z evaluated at u
2 for the first curve section are equal respectively to the value of x, y, z evaluated at u1 for the next curve section. ठीक है, फिर आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, इसको डिनोट करते हैं C1 से. इसमें सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये वाला. इसमें ये भी दो इसमें कर्व्स हैं. इसमें क्या होगा, P का हम अगर ये इस पॉइंट में P का डेरिवेटिव हम निकालेंगे एट मतलब एंडिंग पॉइंट का, और Q का स्टार्टिंग पॉइंट का डेरिवेटिव इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी, पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी. ठीक है, मीन्स द फर्स्ट parametric derivatives of the coordinate function in equation 1 for two successive curves are equal at their joining point. ठीक है, सेकेंड आता है सेकेंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी C2. अब ये वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला. इसमें भी क्या है, दो कर्व्स है P और Q. ठीक है, इसमें क्या कंडीशन होगा, जो आपका C1 तो कंटिन्यूस होना चाहिए, साथ में जो यहाँ पर C1 जो P का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ का जो एंडिंग पॉइंट और Q का स्टार्टिंग पॉइंट का सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, तो वो क्या कहलाता है सेकेंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी. ठीक है, हायर ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी कंडीशन आर डिफाइंड सिमिलरली. इसी टाइप से हम हायर ऑर्डर कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी कंडीशन. ठीक है, ये भी जो ज्योमेट्रिक है वो भी इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड है कंडीशन को निकालने का. ठीक है, ये कुछ असाइनमेंट है जो आपको कंप्लीट करना है. थैंक यू.